हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है कल से ही, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, महान योद्धा। ठीक है। और इनमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो मेरे फेवरेट हैं। धीरे धीरे हम बाकी व्यक्तित्व भी पढ़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हमने कल पढ़ा था। इनका जन्म कहाँ हुआ, ये परिवार में कितने बहन भाई थे, इनके पिताजी क्या करते थे। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनकी जो पढ़ाई यानी एजुकेशन है वो कहाँ हुई और कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एजुकेशन या इनकी पढ़ाई। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है भाई, इसके नीचे जैसे मेंशन किया गया है 1920 में इंग्लैंड में आईसीएस करने गए हुए थे। ठीक है, यानी आईसीएस इन्होंने क्वालिफाई कर ली थी, तब की ये पिक है। अच्छा, साथ में क्या दे रखे हमें शिक्षा में, देखिए कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। 1909 में इन्होंने प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर ली थी और उसके बाद ये नेक्स्ट स्कूल में चले गए थे। आगे देखिए, कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज कौन सा देख लीजिए, पीछे जो नाम आया था हमारे पास रवेनशा कॉलेजिएट स्कूल, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम क्या है, वैनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। ठीक है, यानी कि सिर्फ 15 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद का जो साहित्य था वो पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था उसका। 1915 में, यानी 6 साल बाद 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। देखो उस टाइम जो सेकंड डिवीजन आती थी या सेकंड ये द्वितीय श्रेणी आती थी वो बहुत बड़ी बात होती थी। इतने वो फैसिलिटी वगैरह नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी। ओके, आज के टाइम की तरह नहीं है कि सारा कुछ नेट पे मिल गया और उसके बाद हमारे नंबर आ गए, अच्छे टीचर या 80% नंबर लेने आजकल आम बात हो रही है। जैसे अभी हमने +2 के रिजल्ट देखे हैं कितने अच्छे आए थे। तो उस टाइम जो सेकंड आती थी डिवीज़न या फिर द्वितीय श्रेणी, वो काफ़ी बड़ी बात होती थी। ठीक है, आगे देखिए 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। इसमें सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व किया, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया। अब यहाँ इनको लॉस हो रहा है। ठीक है, एक कोई नॉर्मल झगड़ा हुआ होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में और इन्होंने उसका नेतृत्व किया, तो नॉर्मल सी बात है सज़ा जो मिलती है वो लीडर को मिलती है, जो शाबाशी होती है वो भी लीडर को मिलती है। तो यहाँ बात थी सज़ा मिलने वाली, तो ये मिली सुभाष चंद्र बोस को और नतीजा क्या हुआ, इनको 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया, यानी इनकी परीक्षा पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब देखो भाई, नॉर्मल सी बात है, जो आर्मी होती है, जो नेवी या एयरफोर्स जो भी है, वो क्या मांगते हैं, वो ये मांगते हैं कि फिजिकल पूरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। जैसे आंखें वीक है तो नहीं लेते, आपके हाथ में कहीं कोई डिफेक्ट है तो नहीं लेते। जैसे वो बनता है ना मेडिकल पॉइंट, वो इनका बन गया था और किस पे बना था, आइज पे बना था, आई साइड वीक थी, तो इनको क्या कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में, ये पूरा डीपली नहीं है, उनकी लाइफ का एक ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है, अगर डिटेल में चाहते हो तो इनके ऊपर लिखी गई बुक्स हैं वो आप परचेज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो लिया, किंतु मन सेना में ही जाने का कर रहा था। अब देखो होता क्या है भी, नॉर्मल सी बात है, जब जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है और वहाँ से निकाल दिया जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारा इंटरेस्ट वहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब इन्होंने आगे
अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एडमिशन जरूर लिया, लेकिन मन कहाँ था, अभी भी सेना के अंदर ही इनका मन अटका हुआ था, देश की सेवा करना चाहते थे। तो खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनाल्य में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। ठीक है, यानी कि परमानेंट सिपाही नहीं, जो हेल्पर होते हैं उसके अंदर इनको क्या मिल गई, एक जॉब टाइप मिल गई। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर ना आ जाएं, तो सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यानी कि इन्होंने जो बीए की क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, उसमें इनके कितने आए, फर्स्ट डिवीज़न या प्रथम श्रेणी आई। ओके, और फिर इसके बाद क्या हुआ, कोलकाता विश्वविद्यालय में इनका पूरा दूसरा स्थान था। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी के सेकंड टॉपर थे। तो उस टाइम में यूनिवर्सिटी टॉपर होना आप खुद समझ सकते हो कितनी बड़ी बात थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए फिर आगे क्या हुआ। अब इनके पिता की इच्छा क्या थी कि सुभाष चंद्र बोस पढ़ लिख कर क्या बने, ICS बने। ओके, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। अब देखो, एक बार में परीक्षा पास करने, इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई आज हम गवर्नमेंट सर्विस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की एग्ज़ाम दे, एज लिमिट तो होती है, तो उस टाइम भी एज लिमिट थी। हो सकता है इनके पास उस टाइम सिर्फ एक ही साल बचा हो या एक ही चांस बचा हो, उसके बाद वो दोबारा ICS की परीक्षा में ना बैठ पाए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी जी तोड़ इन्होंने मेहनत की। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने पहले डिसाइड करना था कि वो करना क्या चाहते हैं। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, उन्होंने अपने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या ना देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। अब नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम में अगर हमें यह कहा जाए भी IAS का एग्ज़ाम क्रैक करना है और सिर्फ एक ही चांस है आपके पास या एक ही साल है, तो सोचना तो पड़ेगा ना कि एक साल लगा रहे हैं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट चांस है। तो इसलिए उन्होंने एक दिन का यानी 24 घंटे का समय मांग लिया और पूरी रात यही सोचते रहे कि करें तो क्या करें। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए परीक्षा की तैयारी के लिए। लंदन के किसी स्कूल में दाखिला ना मिलने पर सुभाष ने किसी तरह, अब देखो जाते ही वहाँ एडमिशन हो जाएगी, कंपलसरी तो नहीं था, तो वहाँ एडमिशन नहीं मिला तो अब ये तो नहीं है कि हम जो सोच कर गए हैं, इतना टाइम मांगा है घर वालों से, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना वहाँ से। ये तो नहीं है कि मुंह उठा के वापस आ गए कि मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब जैसे इंडियन है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो आप कर ही लेते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने क्या किया, दाखिला ना मिलने पर किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्होंने प्रवेश ले लिया या उन्हें प्रवेश मिल गया। ठीक है, जिस काम के लिए गए थे वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ रहने के लिए उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया। ठीक है, कहाँ बनाया, किट्स विलियम हॉल में। ठीक है, अब वहाँ एडमिशन लेने का एक टारगेट एक ही था, क्या था कि उन्हें वहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए, कि अब इंग्लैंड गए हैं कि रहेंगे कहाँ पे, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। तो बस वही टारगेट था, इसलिए उन्होंने मानसिक एवं नैतिक विज्ञान ट्राइपास की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु वहाँ पे प्रवेश ले लिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे क्या होता है, इससे उनके रहने व खाने की समस्या तो हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो ICS में पास होकर दिखाना था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1920 में, लास्ट लाइन में देखिए, उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए परीक्षा पास कर ली। ये देखिए, ये होता है जज्बा। एक साल का टाइम था, अब इतनी जान पहचान है नहीं कि इंग्लैंड में गए और वहाँ जाते ही रहने का सारा खाना पीने का सिस्टम बन जाए, इसलिए एडमिशन ना होने के बाद भी अपना दिमाग लगाया। ये नहीं है कि घर पे वापस आए, घर वालों को बोले मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। हमारे पास इतना सारा कुछ संसाधन होने के बाद भी हम कतराते रहते हैं कि पढ़ाई करें या ना करें, करें या ना करें।
अब देखा जाए तो उनके पिता भी तो वकील थे, घर में कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनका अपना एक जुनून था। ठीक है, तो जुनून होना बहुत ज़रूरी है। बिना जुनून के लाइफ या बिना टारगेट के लाइफ ऐसी होती है भी, हाँ ठीक है बंदा जी रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है उससे। ओके, आगे देखिए। इसके बाद सुभाष ने, अब एग्ज़ाम तो बंदे ने पास कर लिया, आईसीएस की क्वालिफिकेशन जो थी वो क्वालिफाई कर ली, जॉब भी मिलने वाली थी। अब डिसीजन सुभाष चंद्र बोस के हाथ में था कि जॉब करें या ना करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई से राय मांगी या उनको एक चिट्ठी लिखी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरत चंद्र बोस को पत्र लिखकर अपनी राय जाननी चाहिए। ठीक है, उनकी राय जाननी चाहिए, सॉरी, अपने भाई को जो भी उनके दिमाग में चल रहा था, उनके मन में चल रहा था कि मैं जॉब करूं या ना करूं, मुझे तो देशभक्ति करनी है या देश की सेवा करनी है, वो सारे विचार उन्होंने चिट्ठी लिख के शेयर किए, क्योंकि उस टाइम फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग में तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। अब देखो, उन्होंने 15 साल की उम्र में जब स्वामी विवेकानंद साहित्य पढ़ा तो नॉर्मल सी बात है, इफेक्ट तो रहेगा, इफेक्ट रहेगा तो वो विचलित भी करेगा बंदे को। अब आईसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, जॉब लगने के बाद थॉट तो वही रहने थे ना, वो तो नहीं बदल सकते। तो इसलिए उन्होंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखकर उनसे राय मांगी कि मैं आगे क्या करूँ। ठीक है, ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। अब देखो, सोचने वाली बात है कि किसी सिद्ध पुरुष या आदर्शवादी पुरुष के बारे में हम पढ़ते हैं और 15 साल की एज में पढ़ें तो नॉर्मल सी बात है, वो चीज़ें हमारे दिमाग में वैसे ही छप जाती है, इनके भी छप गई। अब वैसे ही देशभक्ति का जुनून था, ऊपर से स्वामी विवेकानंद के बारे में और पढ़ लिया इन्होंने, महर्षि अरविंद घोष के बारे में पढ़ लिया, तो सारा कुछ क्रेडिट जाना तो देशभक्ति के नाम ही था। तो अब इनके मन में एक ही सोच चल रही थी कि मैं अब जॉब करूं या देशभक्ति करूं, देश की सेवा करूं। तो इस कन्फ्यूज़न में उन्होंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी। ठीक है, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी करना तो वैसे नहीं पसंद था। आप खुद देख लो यार, एक बार अगर आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हो तो नॉर्मल सी बात है, गुलामी आप अंग्रेज़ों की छोड़ो किसी की करना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ES मोंटेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिख दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, 22 अप्रैल 1921 को रिजाइन दे दिया कि मैं तो नौकरी नहीं करता, मुझे गुलामी पसंद नहीं है। एक पत्र देश बंधु चित्तरंजन दास को लिखा। ठीक है, किंतु ये लाइन देखिए, किंतु अपनी माँ प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के फैसले पर गर्व है। अब देखो, माँ अगर आपके फेवर में खड़ी है, आपके डिसीजन सही है, अगर डिसीजन सही है तो नॉर्मल सी बात है, पिता सोचेगा कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, और माँ ये सोचती है कि बच्चा जब है ही अच्छा और इसने डिसीजन भी बहुत अच्छा लिया है तो उसका सपोर्ट करना तो बनता है। इसलिए उनकी माँ ने ये पत्र लिखा कि मेरे बेटे के फैसले पर मुझे गर्व है। इसके बाद क्या हुआ, सुभाष जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राइपास की डिग्री के साथ स्वदेश वापिस लौट आए। ठीक है, तो ये थी उनकी पढ़ाई की यात्रा, एक ओवरव्यू। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू का मतलब कि अभी तो वापस आए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भी तो शामिल होना है, कहाँ से वो स्टार्ट करेंगे, महात्मा गांधी से कैसे मिले, भगत सिंह को जो फांसी हुई तो उनका क्या कदम था, वो क्या चाहते थे, कैसे कैसे वो कुछ कर नहीं पाए, किस किस ने उनको रोका, ये सारा कुछ हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वीडियो। थैंक यू।